मत बोलना। बारात के स्वागत के लिए सब बैठे हुए हैं। मैना मैया एक ऊंचे स्थान पर जाकर के बारात के दर्शन करते हैं। ध्यान देना, बड़ा आनंद हुआ। बंधन बार बड़े सुंदर लगे हैं। गेट के पास सब प्रसन्नता के साथ बैठे हैं। सब ने महाराज बारात का स्वागत किया। जैसे ही बारात आई, महाराज सबसे पहले विष्णु भगवान थे। सब ने विष्णु भगवान का स्वागत किया और कहने लगे, हाँ 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 हाँ, दूल्हा कितना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर है। विष्णु जी बोलते, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं मित्र हूँ। मैं दूल्हा है, मित्र ही इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना आनंद हो जाएगा। विष्णु भगवान बोलते, कोई बात नहीं, मेरे को जाने दो अंदर। इतने में ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब बोले कि हाँ ये दूल्हा कितना सुंदर है। सब बोले मैं दूल्हा नहीं हूँ। अंत में निचोड़ ये निकला कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना। सबने बोला स्थान पकड़ लो, बाहर में पता नहीं मिलना कि नहीं, ये दिखने यहाँ की नहीं। समझना, आप इस भाव को समझना, आनंदी मत लेते रहना। शिव को हर कोई नहीं जान सकता। शिव को एक ने जान लिया जिसने उनके लिए तपस्या भी कर ली और उनको मिल भी रहे हैं। उनको मिल भी रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? किस चीज की कमी है, फिर भी उस असली स्वरूप को जानने वाली है। उसने थोड़ी देखा कि विभूति लगाई है शरीर, उसने थोड़ी देखा कि गले में भुजंग मालाएं डाली है। उसने शिव को देखा, उसने शिव को पहचाना। बारात वालों को किसी को नहीं दिखा शिव, वो तो दरवाजे बंद करने लगे। बारात आई, महाराज मैना ऊंचे स्थान पर देख रही है कि बारात आ गई। कितनी सुंदर बारात आ रही है। जब पीछे देखा तो बोला, महाराज विष्णु भगवान जी ने इशारा किया कि शंकर जी पीठ करके बैठे हैं आप, घूमो। बोला मैं तो नहीं घूमता, नंदी को बोलो तू घूम। जैसे नंदी घूमा, शिव भगवान के मैना ने ऊपर से दर्शन किए और वहीं पर बेहोश हो कि हाय मेरी बेटी की इतनी बुरी किस्मत, इसके साथ विवाह हो रहा है। पकड़ा किसको? नारद जी को। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी कन्या इतनी कोमल, इतनी सुंदर, और उस दूल्हे को देखो, मैं तो चक्कर खा के गिर गई। जाकर देखो तो सही कौन सा रूप लेकर आया। सारे देवता एकत्रित हुए। महाराज मैना नहीं मानी विवाह को, अब मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं करवाने वाली अपनी बेटी का विवाह। माँ का स्वभाव है अपनी बेटी के लिए अच्छा ही बचाए, पर माँ नहीं जानती कि आगे कौन है। सब देवताओं ने समझाया है। शास्त्र वर्णन करता है कि मैना को बिठा करके सभी देवों ने समझाया है और शिव के असली स्वरूप का वर्णन करवाया है और शिव ने मैना को दर्शन दिए हैं। मैना कहती है ये तो वही हैं जिनका मैंने तप किया था, जिनका मैंने तप किया था। ये मेरी बेटी के पति बने। बोला बिल्कुल। जब मैना ने शिव का असली रूप देखा तो विवाह को मानी। शंकर जी फिर उसी रूप में आकर के विवाह करने के लिए तैयार हुए। अब विवाह होने लगा। महाराज ब्रह्मा जी विवाह को पढ़ने लगे। बोले शंकर भगवान की। सबसे पहले गणपति पूजन हुआ। अब शंका ये होती है कि गणपति पूजन कैसे होगा। अभी विवाह तो होने वाला है, लेकिन गणेश जी किसके पुत्र हैं? अभी विवाह हो रहा है तो पुत्र पहले कैसे आ गया? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि गण की उपाधि पहले विष्णु भगवान को थी। कल की कथा जो होगी गणेश जी और कार्तिकेय जी की होगी। दोनों पुत्रों की कथा बड़ी सुंदर होगी। तो महाराज कैसे गणपति महाराज की प्रथम पूजा हुई वो हमें कल पता लगेगा, लेकिन इससे पहले उस स्थान पर जो विराजमान थे वो विष्णु भगवान थे, इसलिए विष्णु भगवान का पूजन अर्थात गणेश जी का पूजन हुआ, गण पूजन हुआ। तदुपरांत विवाह को संपन्न किया गया। जब विवाह को संपन्न किया गया महाराज तो
पति पत्नी दोनों कैलाश आए। कैलाश पर आए, आकर के महाराज शिव अपनी तपस्या में लीन हो गए और अपनी धर्मपत्नी को क्या बोला कि मैं राम राम जपता हूं, तू भी क्या जप, क्या जप, राम राम। ध्यान देना, पत्नी के लिए पति ही क्या है, परमेश्वर है। पति की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है उसके लिए। जो पति जपते हैं वही पत्नी को जपना चाहिए। पत्नी का यदि कोई गुरु नहीं है तो पति ही उसके क्या है, गुरु जी। परमेश्वरी वही है, और किसी की सेवा हो ना हो उसकी सेवा जरूर, पति ही उनके लिए परमेश्वर है। इसलिए पार्वती माँ भी क्या जपने लगी, क्या जपने लगी, राम राम। विवाह के बाद पति पत्नी जो हैं यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, लेकिन हम घूमने कहाँ भेज देते हैं, शिमला या फिर मनाली, जाओ घूमने आओ। घूमना उन्होंने पूरी उम्र है, धर्म का कार्य आप ही करवा सकते हैं। बोलो नमः शिवाय। इन बातों का हमेशा हम सब मिलकर ध्यान रखें। विवाह का स्वरूप क्या, उस स्वरूप को देखें। आइए, बड़ी खुशी का समय है। मेरी श्याम पंडित जी से भी प्रार्थना है, सभी समिति वाले जो हैं एक बार जरा आगे आ जाएं, क्योंकि विवाह का समय है, परम पिता परमेश्वर का विवाह। एक बार सारे समिति वालों से मेरी प्रार्थना है कि आगे आ जाए महाराज, इस विवाह को बड़े भाव से उत्सव के साथ करें। बोले शंकर भगवान की। हमारे श्याम पंडित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे आ जाएं, कहीं दूर होंगे। जितने भी मेंबर समिति के सदस्य सब आ जाएं आगे महाराज। बोले शंकर भगवान की। तो मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो नित्य प्रति इस कथा को आप सब तक पहुंचाते हैं। लास्ट लाइफ से भी हमारे आए हैं पंकज जी और हमारे कुलदीप सैनी जी, उनकी वजह से हमारी फोटो अखबार पे भी आई, उनको भी बहुत साधुवाद। और ऐसे ही इस सेवा में लगे रहें, लोगों तक सारी बातें पहुंचाते रहें। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार मिलकर बोल दो बधाई हो, बधाई हो। बोलो बधाई कैसे कर लेंगे कि उठ के चले। अब जरा विवाह की ओर बढ़े। बोले शंकर भगवान की। दुनिया ने ले नचला बतेरा, कोई भी ना फिर बढ़िया मेरा। बोलो बोलो जरा। दुनिया ने ले नचला बतेरा, फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा। निमकी करना संसार अज मैनू नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना बाबा जी दे अज मैनू नचना। मैं नचना अज मैनू नचना, मैं नचना बोले अज मैनू नचना। देखिए शिव विवाह की किस किस को खुशी है, जरा जरा हाथ उठाकर, जरा जरा हाथ उठाकर। अब कोई मुझे बैठा हुआ नहीं दिखना चाहिए। एक बार जरा खड़े होकर हाथ नहीं लगाएंगे। आज ही तो उत्सव है महाराज जी, इस उत्सव को उत्सव की तरह मनाएं। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं वो भी उठ जाएं, जरा आगे आ जाएंगे।
पैरा बिच घुंघरू मेरा काला पैरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे ओ मेरा भाई नचती ओ सामने नो दसदी मेरा भाई नचती ओ सामने नो दसदी ओ मेरा भाई नचती सामने नो दसदी ओ मेरा भाई नचती सामने नो दसदी ओके दीवानी बड़ी मस्तानी मेरा भाई ओके दीवानी बड़ी मस्तानी मेरा भाई नाचे तेरी बंसरी नो पंज सत मोरियां तेरी बंसरी नो पंज सत मोरियां तेरी बंसरी नो ओ तेरी बंसरी नो पंज सत मोरियां तेरी बंसरी नो पंज सत मोरियां जाम काला दे सखियां मोरियां श्याम काला ते सखियां गोरियां जाम काला ओ श्याम काला दे सखियां मोरियां श्याम काला ते सखियां गोरियां ला पैरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे ओ हथ घड़ काला पैरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे हथ घड़ काला पैरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे बोले शंकर भगवान की तेरी बंसरी नो पंज सत दिल में तेरी बंसरी नो पंज सत दिल में तेरी बंसरी नो ओ तेरी बंसरी नो पंज सत दिल में तेरी बंसरी नो पंज सत दिल में तनु जमुना किनारे आके मिलवे सनो जमुना किनारे आके मिलवे ओ हथ खड़ काला मेरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे खड़ काला पैरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे हथ खड़ काला मेरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे खड़ काला पैरा बिच घुंघरू मेरा भाई नाचे एक बार जरा हाथ उठाकर बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले देखो सबकी आवाज सुनना बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बोलो भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम जगन हाथ उठाकर यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम
कवि शंकर कवि भोला भंडारी राम है आनंद तेरे जग बले हरि तेरे जग बने हरि तेरे जग बने हरि तेरे जग बने हरि तेरे जग बने हरि शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो बंदे हो जब तक तुम रहता भोले राम भोले राम 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 भोले राम भोले राम 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 भोले राम भोले राम 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 भोले राम भोले राम राम। एक बार मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले राम भोले राम 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 भोले बम भोले बम बम जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं ना उनके लिए ये लाइन जिन्होंने अभी तक हाथ भी ऊपर नहीं किए उठाओ जरा तो हाथ कर देने मुकने काम वे चलो ये नहीं मुकने तुसी करके आए जाके फिर करने पैने हैं कि नहीं करने ये कदे मुकने ही नहीं काम और जो थोड़ा सा मौका मिला है इनके लिए वो शर्माओ मत उठाओ फिर जरा हाथ कर देने मुकने हम चलो कर देने मुकरने कम में चलो वृंदावन चलिए ओ वृंदावन चलिए गवारा बनिए वृंदावन चलिए दोबारा बनिए वृंदावन चलिए गवारा बनिए वृंदावन चलिए दोबारा बनिए कर देने मुकने हम चलो कर देने मुकरने कम में चलो वृंदावन चलिए भजन बिना सारी जिंदगी लगा ले भजन बिना सारी जिंदगी गवा ली कुछ रह गए कुछ दुखाने खा ले कुछ रह गई कुछ दुखाने खा ली कुछ रह गई कुछ दुखाने खा ले कुछ रह गई कुछ दुखाने खा ली इसे काम नहीं आना तेरा चंग में चलो कर देनी मुकरने कम में चलो वृंदावन चलिए ओ कर देनी मुकरने कम में चलो वृंदावन चलिए देनी मुकरने कम में चलो वृंदावन चलिए एक बार जरा अपनी ऐसे सिर पे ले लो जरा ऐसे सबने ठंडी सिर पे ले लेनी है जरा और कहना क्या है
सबकी आवाज है जरा। हरि बोल राम बोल, 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 हरि बोल राम बोल। पीछे से भी आवाज है। हरि बोल राम बोल, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। मिलकर बोल दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आओ सब अपना हाथ ग्रहण करें, सबको मिलकर बधाई। बोले शंकर भगवान की जय। अब पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि मैं ठीक नाच रही हूँ। अब शिव चर्चा करें। बोले शंकर भगवान की, सबको मंगल बधाई। यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे श्याम जोशी जी, उनको बधाई। श्री शिव मंदिर विकास समिति रजिस्टर होशियारपुर, उनको बधाई। आई हुई साध संगत को बधाई। जितने भी यहाँ विराजमान उन सबको बधाई। बड़ा सुंदर शिव का विवाह माँ पार्वती के साथ मेरे भोलेनाथ भूत भावन परम पिता परमात्मा बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। शिव कैसे हैं? अकेले होते हैं तो राम राम जपते हैं, और कोई साथ आ जाए तो राम की चर्चा करते हैं। मतलब उनका आधार क्या है? राम। क्या है? वो नित्य प्रति उन्हीं का सुमिरन करते रहते हैं। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बड़ी सुंदर महाराज बारात हुई, विवाह हुआ। अब पति पत्नी दोनों बैठ करके राम राम जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? संतान उत्तम कैसे हो? संतान उत्तम कैसे हो? संतान को उत्तम करना है तो पहले पति पत्नी को उत्तम बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को उत्तम बनना पड़ेगा। अब इस प्रसंग को बड़े भाव से सुनना जरा। लेकिन इससे पहले एक सूचना दे दूं। 25 फरवरी को ठीक 12 बजे महिला मंडली जो है यहाँ संकीर्तन करेंगी। किनके स्वागत के लिए? उस दिन यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन है, उनके स्वागत के लिए वो संकीर्तन करेंगे। और जितने भी आप हैं आकर के सब शोभा यात्रा की और शोभा को बढ़ाएं। और साथ में यहाँ पर जो भी लंगर रूपी प्रसाद की व्यवस्था होगी, जितने भी आने वाले होंगे उनके लिए उसका भी सहयोग करें। क्योंकि धर्म का काम है, इस काम में हमें किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और सबसे प्रार्थना है कि जैसे आज आप समय से आए थे, कल भी वैसे समय से आए ताकि कथा का और आनंद ले सकें। अब आगे महाराज संतान उत्तम कैसे है? परीक्षित जी कह रहे हैं, शुभदेव महाराज आप कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन जितनी भी आपने कथाएं सुनाई सभी ऐसी सुनाई जिसमें भगवान
देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, राक्षसों का पक्ष नहीं लेते। बोला ऐसा किसने बोल दिया आपको? बोला आप ही तो इतनी देर कथा सुना रहे हैं कि जितने भी देवता हुए, जितने भी भगवान आए, सबने देवताओं का पक्ष लिया, राक्षसों का पक्ष क्यों नहीं लिया किसी ने? बोला अच्छा हुआ आपने ये याद करवाया। बोला सुन उस राक्षस की कथा सुन ले तू, कि राक्षस कुल में उत्पन्न होकर की होने के बावजूद भी भगवान नाम की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के नाम की प्राप्ति के साथ साथ भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। बोला ऐसे था कोई भक्त? बोला बिल्कुल, भक्त प्रहलाद। कौन? चलेगा महाराज, विस्तार दीजिए। बोले अब विवाह हो गया है, विवाह के बाद संतान होगी शिव पार्वती, इसलिए मैं पहले चर्चा कर रहा हूं आपको भागवत जी के माध्यम से कि महाराज इस माध्यम से संतान कैसी हो, संतान उत्पन्न करने का और उसमें संस्कार भरने का इससे उत्तम तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में कितने संस्कार हैं? कितने? 16 संस्कार हैं। कितने? सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। कौन सा? गर्भ में बालक आ गया, बालक बालिका। तदुपरांत पुंसवन संस्कार, 3 महीने पूर्ण होने के बाद एक पूजन होता है कुल देवी का, जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा हेतु। लेकिन आजकल 3 महीने पूर्ण होने के बाद उस पूजन को कोई कर, हाँ एक चीज जरूर कर रहे हैं, स्कैन जरूर करवा लेते हैं 3रे दिन डॉक्टर के कहने पर। तो थोड़ा सा समय बदल गया है, पहले दाई हाथ फेर के बता देती थी कि सब कुछ ठीक है, अब स्कैन बता देती है। अब दाइयों की जगह किसने ले ली है? मशीन ने। 3 महीने पूर्ण होने के बाद जब 9 महीने व्यतीत होते हैं, उसके बाद पुनः एक पूजन किया जाता है दोनों की रक्षा के लिए। और आजकल वो भी नहीं किया जा रहा है, आजकल उस समय में भी स्कैन करते हैं, समय बदल गया। 3 संस्कार गर्भ के भीतर ही हो गए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार।